नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोग का। दोस्तों आप सभी लोग का बिहार एसआई पीटी का सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है डेली बेस पे। आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन कराया जा रहा है, वो भी कम समय में। इससे क्या होगा कि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे आपकी आंखों के सामने से 100 क्वेश्चन गुजरेगा। इससे आपको पता चलेगा कि मेरा क्वेश्चन कहाँ पर सही हो रहा है, कहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहा है और मुझे कहाँ पर और बेहतर ज़रूरत है वहाँ पर सही करने का। तो आप इसको डेली बेस पे लगाया कीजिए, 100 क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट किया कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपका कटअप कितना आ रहा है, आप कितना क्वेश्चन 100 में से सही कर पा रहे हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरा आंसर के साथ आपको यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देखते हैं। रही बात करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर का आज से आप सभी लोग का प्लेटफार्म यानी रुक्मिणी प्रकाशन का वार्षिकांक शुरू कर दिया जाएगा। डेली आपका 40 क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आज का पहला प्रश्न है कि G7 की बैठक 2020 में कहाँ आयोजित किया जाना था जिसे स्थगित कर दिया गया है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा USA। क्या हो जाएगा? USA हो जाएगा। आपका सुपर फास्ट ये टेस्ट सीरीज है। ओलंपिक खेल 2020 में कहाँ आयोजित होना था, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा? जापान आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सरस्वती सम्मान 2019 किसे प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा वासुदेव मोही। क्या हो जाएगा? वासुदेव मोही आपका सही आंसर हो जाएगा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 में सबसे अंतिम पायदान पर कौन है? तो सबसे अंतिम पायदान पर देखा जाए तो मध्य अफ्रीका गणराज्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा। 2019 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा पीटर हैंडके। क्या हो जाएगा? पीटर हैंडके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के आधार पर भारत के जीडीपी के संदर्भ में विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी यानी 5 आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस भारतीय संगीतज्ञ के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा पंडित जसराज। क्या हो जाएगा? पंडित जसराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूके का वित्त मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो यूके का वित्त मंत्री पूछा गया है, तो वित्त मंत्री देखा जाए तो ऋषि सुनक हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ए हो जाएगा। नवंबर 2019 में भारत का ध्रुवीय उपग्रह जो प्रक्षेपित किया गया है वह कौन सा है? तो वह देखा जाए तो आपका कार्टोसैट 3 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर 2020 में कौन सी परियोजना की घोषणा की गई है? तो आंसर आपका उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। इसको हम देखते हैं, लैंगिक सुधार के लिए संस्थाओं का रूपांतरण, विज्ञान ज्योतिष यानी ज्योति योजना, महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर केंद्रीय पोर्टल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 27वीं राष्ट्रीय बाल विकास विज्ञान कांग्रेस की बैठक कहाँ पर हुआ है? तो ये जो आयोजन है केरल में हुआ है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO ने जुलाई 2020 में किस देश को खसरा का रूबेला मुक्त देश घोषित किया है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका सही आंसर हो जाएगा। WHO ने 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है? तो आंसर आपका 13 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा औपचारिका और प्रशाविका वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने 10 नई आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्रभूमि घोषित किया है, जिसमें कौन शामिल नहीं है? तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा खेतड़ी। बाकी आपका इसमें सभी शामिल हैं। वैश्विक ई कचरा निगरानी रिपोर्ट 2020 के आधार पर 2019 में भारत में ई कचरा प्रति व्यक्ति किग्रा कितना है? तो देखा जाए तो आपका 2.4 प्रति किग्रा हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? डिफेंस एक्सपो, तो सही आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा लखनऊ सही आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। भारत एवं म्यांमार के बीच हुए नौसेना का संयुक्त अभ्यास को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है इमनेक्स हो जाएगा। ऑप्शन आपका 17 का देखा जाए तो सी आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किस शहर से किया है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी किया है? राज्यों की रैंकिंग जारी किया गया है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अमृत। क्या हो जाएगा?
अमृत सही आंसर हो जाएगा। सादिया देहलवी जिनका हाल ही में निधन हो गया है वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? याद रखिएगा सादिया देहलवी। तो सही आंसर देखा जाए तो वो साहित्य से जुड़े हुए थे। आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। कोप 8 किससे संबंधित है बताइए? कोप 8 देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। आंसर आपका 21 का ए आंसर हो जाएगा। किस ग्रह पर दिन की अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है? किस ग्रह की अवधि पूछा गया है तो आपका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा शुक्र। क्या हो जाएगा? शुक्र सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान नहीं है? तो आग्नेय चट्टान देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा चीका। क्या हो जाएगा? चीका सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अरावली सही आंसर हो जाएगा। मेसेटा का पठार कहाँ पर अवस्थित है? मेसेटा, तो मेसेटा का पठार देखा जाए तो स्पेन में स्थित है। आंसर आपका डी हो जाएगा। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा सभी को पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोलड्रम शांत वायु पेटी किस अक्षांश के मध्य पड़ता है? तो ये देखा जाए तो 5 डिग्री उत्तर से लेकर के 5 डिग्री दक्षिण तक ये पड़ता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खमसीन कहाँ की गर्म जलवायु का स्थानीय नाम है? खमसीन, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, मिस्र हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सी धारा प्रशांत महासागर की गर्म धारा है? तो यहाँ पे गर्म धारा पूछा गया है तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा क्यूरोसिया धारा। क्या हो जाएगा? क्यूरोसिया धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा एवं 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री ताप किस फसल की आवश्यक दशाएं होती हैं? तो आंसर आपका ए हो जाएगा धान की खेती। क्या हो जाएगा? धान की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनों के संरक्षण एवं संवर्धन को कहा जाता है क्या? तो ये जो कहा जाता है सिल्वी कल्चर कहा जाता है। 31 का आंसर देखा जाए तो ए आंसर हो जाएगा। सूर्य की किरणें जब एक प्रिज्म से गुजरती हैं तो कौन सा प्रकाश सबसे अधिक अपरावर्तित होती है? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा लाल। क्या हो जाएगा? लाल रंगों का अपरिवर्तित होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो तब। तो देखा जाए तो आंसर आपका बी हो जाएगा त्वरण के साथ नीचे, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में सूक्ष्म जीवों और उनसे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखा जाए तो केवल 1 और 3 हो जाएगा, यानी चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए विषाणु वायरस द्वारा होते हैं। तीसरा कहता है कि अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। तो इस प्रकार से आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि नहीं है तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान आपका इसमें सदिश राशि नहीं है। निम्न में से कौन यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा डायनेमो। क्या हो जाएगा? डायनेमो सही आंसर हो जाएगा। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा है? तो जल में देखा जाएगा तो आपका N2 हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सीमेंट का कार्य क्या है? तो सीमेंट का कार्य देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी एडसेशन हो जाएगा। एडसेशन ऑप्शन से लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो राइबोसोम का मुख्य कार्य देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। क्या हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, कहता है कि एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? एम्फीसाइमा, तो आप सभी लोग नोट करिएगा, फेफड़ा को ये प्रभावित करता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जो मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है वह कौन सा है? तो देखा जाए तो आपका स्त्री एनोफिलीज हो जाएगा। ऑप्शन आपका 41 का सी आंसर हो जाएगा। पारायौगिक युक्त औद्योगिक कचरे के द्वारा प्रदूषित मछलियां खाने से होने वाला रोग कौन सा है? तो देखा जाए तो आपका मिनीमाटा रोग हो जाए है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो पौधे के बारे में पूछा गया है तो ऑप्शन आपका देखा जाए तो बी हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। ऑप्शन आपका 43 का देखा जाए तो बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रहित होता है, संग्रह होता है तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ग्लाइकोजन का। क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत के अवक्षय से त्वचा कैंसर की दीर्घकालीन समस्या है।
तो सही आंसर देखा जाए 45 का, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा रोग पानी के माध्यम से होता है? सभी को पता होगा कि पानी के माध्यम से आपका हैजा रोग होता है। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया किसमें निर्माण यानी किससे निर्माण होता, किसके निर्माण द्वारा होती है? तो ये आपका मिसेल हो जाएगा। ऑप्शन आपका 47 का देखा जाए तो ए आंसर हो जाएगा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्या? तो आप सभी लोग इसका आंसर याद रखिएगा, बी हो जाएगा कार्बन। क्या हो जाएगा? कार्बन सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्रचना और विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, विश्व बैंक। क्या हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण देखा जाए तो आपका भारत हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जब किसी भी कामगार की सीमांत उत्पादकता शून्य हो तो वह उदाहरण है किसका? तो वह उदाहरण देखा जाए तो छिपी हुई बेरोजगारी का है। ऑप्शन आपका 51 का देखा जाए तो सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन H+ देता है? तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, अमाशय रस। क्या हो जाएगा? अमाशय रस सही आंसर हो जाएगा। जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत में भारत को कहाँ रखा जा सकता है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका द्वितीय चरण में रखा जा सकता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये देखा जाए तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो 54 का आंसर आपका बी हो जाएगा, लोकसभा के। किसके? लोकसभा के। भारत में पहली बार 11 AM में बजट प्रस्तुत हुआ था, कब? तो इसका आंसर याद रखेंगे, ए हो जाएगा, 1999 में यह पहली बार 11 AM में बजट पास हुआ था। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तदर्थ न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तदर्थ न्यायाधीश को देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति सही आंसर हो जाएगा। योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो योजना आयोग का प्रस्ताव पूछा गया है तो जॉन मथाई के द्वारा 1950 में किया गया था। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कैग के कार्य की निगरानी कौन सी समिति करती है? कैग। तो इसका आंसर देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लोक लेखा समिति के द्वारा ये होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विलुप्त घोषित ग्रेट बैरियर रीफ की एकमात्र स्तनपायी प्रजाति यानी ब्रैम्बल के मेलोमाइस किस वर्ग की स्तनपायी प्रजाति है? तो आंसर देखा जाए तो आपका ऑस्ट्रेलियाई चूहा हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समवर्ती सूची का विषय निम्न में से कौन नहीं है? तो समवर्ती सूची का विषय पूछा गया है तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, डाक आपका इसमें नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, समवर्ती सूची का विषय निम्न में से कौन नहीं है? तो आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका डाक हो जाएगा। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? सभी लोग याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची में देखा जाए तो करीबन 22 भाषा इसमें सम्मिलित किया गया है। अंग्रेजी भाषा इसमें नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विभिन्न फसलों के लिए मुदा में विद्यमान एक सूक्ष्म पोषण है? तो आंसर आपका देखा जाए तो 62 का आंसर आपका बी हो जाएगा, मैग्नीज सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं होती है? तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति की यहाँ पे नियुक्ति नहीं की जाती है। प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? सभी को पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री की जो उम्र सीमा रखी गई है 25 वर्ष रखा गया है, राष्ट्रपति का 35 वर्ष रखा गया है। राष्ट्रीय गान को कब स्वीकृत किया गया था? तो राष्ट्रीय गान को देखा जाए तो 1950 में स्वीकृत किया गया था। आंसर आपका डी हो जाएगा। हर्षवर्धन के काल में भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो हर्षवर्धन के काल में देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कन्नौज सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कार्ले का गुफा का संबंध किससे है? कार्ले, तो कार्ले का देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, हीनयान। क्या हो जाएगा? हीनयान। महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है किससे? महाबलीपुरम में, तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पल्लव। क्या हो जाएगा? पल्लव सही आंसर हो जाएगा। अकबर द्वारा दीवान का पूर्णरूपेण दर्जा प्राप्त प्रथम व्यक्ति कौन था? तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका 69 का डी हो जाएगा, मुजफ्फर खां तुर्बती हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि चांद बीबी जिसने मलिक अंबर की सहायता से अकबर का सामना किया, कहाँ की रानी थी? तो वो देखा जाए तो बीजापुर की वो रानी थी। ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा। शिवाजी के द्वारा अपनाया गया छापामार युद्ध का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये जो माना जाता है देखा जाए तो मलिक अंबर को माना जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में क्रमशः उत्तरदायी सरकार बनाने का है। तो आंसर आपका देखा जाए 72 का, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अगस्त घोषणा 1917 सही आंसर हो जाएगा। वेल्बी आयोग में कौन भारतीय शामिल थे? तो वेल्बी आयोग में पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, गोखले। क्या हो जाएगा? गोखले सही आंसर हो जाएगा। किसके रिपोर्ट को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर 74 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, चार्ल्स वुड आयोग हो जाएगा। ऑप्शन आपका 74 का सी हो जाएगा। विनोबा भावे का संबंध किससे है? तो विनोबा भावे का संबंध देखा जाए तो पवनार आश्रम से है। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? सभी को याद होगा कि डिवाइन लाइफ के लेखक देखा जाए तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आगे देखते हैं, 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके विरुद्ध में किया था? तो आंसर आपका देखा जाए तो रोलेट एक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी कब? तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था 1940 में। कब? तो 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे कौन? तो भारत छोड़ो आंदोलन देखा जाए तो भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो स्तनपान जो सप्ताह है 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। 80 का ऑप्शन आपका ए आंसर हो जाएगा। कौन सम्मिलित नहीं है? तो आंसर आपका देखा जाए तो वेटिकन सिटी लीरा, यह आपका सम्मिलित नहीं है। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। कर्म ही पूजा है युक्ति किसका है? बताइए। कर्म ही पूजा है ये युक्ति देखा जाए तो बसावन का है। ऑप्शन आपका 82 का देखा जाए तो ए आंसर हो जाएगा। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार देखा जाए तो बताइए 83 का आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है कि गुप्त लेखन से संबंधित अध्ययन कहलाता है क्या? तो सही आंसर 84 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, क्रिस्टोग्राफी हो जाएगा। पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इटली में स्थित है। रेड यानी स्क्वायर कहाँ पर है? रेड स्क्वायर, तो ये देखा जाए तो ऑप्शन आपका 86 का बी हो जाएगा, मॉस्को में ये स्थित है। आंसर आपका बी हो जाएगा। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? सभी को पता है कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध को। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यासीन मर्चेंट का संबंध किससे है? तो यासीन संबंध देखा जाए तो स्नूकर से है। आंसर आपका डी हो जाएगा। कैनन शब्द का प्रयोग होता है, तो ये देखा जाए तो ऑप्शन आपका 89 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बिलियर्ड्स में। क्या हो जाएगा? बिलियर्ड्स। भारत में कितनी समाचार एजेंसियां हैं? तो आंसर आपका डी हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? 8। नाग क्या है बताइए? सभी को पता होना चाहिए कि नाग टैंक नाशक प्रक्षेपास्त्र यानी प्रक्षेपास्त्र है। आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी वो कौन सी है? तो 92 का आंसर देखा जाए तो रीता फारिया हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय देखा जाए तो लंदन में स्थित है। ऑप्शन आपका बी आंसर हो जाएगा। सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखा जाए तो आपका मेघा पाटेकर साहित्य, यह आपका ऑप्शन गलत है। यह आपका मैथ्स वगैरह है तो इसका भी मैं आंसर बता दूंगा ताकि आपको आंसर करने में कोई दिक्कत ना हो। तो 95 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा और 96 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और 97 देखते हैं, 97 का आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा और आपका 98 का आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 99 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन देखा जाए तो इसमें दिया गया किस देश में 20वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति की शक्ति को पुनर्स्थापित किया गया है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बताइएगा कि 100 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। अगर आपका क्वेश्चन सही हुआ है 70 तो आपकी तैयारी अच्छा चल रही है। अगर इससे भी कम आपका क्वेश्चन सही हुआ है तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी और करने की ज़रूरत है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।